क्लास 10th। सो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आज मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मतलब उस चैप्टर में हमें मेनली याद करना है। सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले हम इसे में देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में बैलेंसिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं आएगी तो वही बैलेंसिंग आपको ही पता होगा 2 टाइप्स की होती है। एक टेबल टाइप होती है बैलेंसिंग, एक नॉर्मल टाइप होती है। नॉर्मल टेबल टाइप कैसी होती है, टेबल्स बना देते हैं जो हमें मतलब यहाँ पे सिंबल्स देते हैं। एक तरफ हमें वो लिखना होता है, एक तरफ दूसरी तरफ वो लिखना होता है, फिर उन सब की बैलेंसिंग करते हैं। 3-4 टेबल ऐसे बनते हैं। नॉर्मल में क्या देते हैं, एक इक्वेशन दे देंगे, उसी को नीचे उसको अकॉर्डिंग, तो इतने जो टेबल का आता है ये 3 मार्क का क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, और जो नॉर्मल होती है ये 1 मार्क का हमारे पेपर में आता है। ठीक है। अब सेकंड चीज टॉपिक पे आते हैं। सेकंड हमें क्या पढ़ना है इसमें मेनली, इसमें हमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। रिडॉक्स रिएक्शन एंड विथ इंक्लूडेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस टॉपिक में इस क्लास में भी विथ 11th क्लास में भी रिडॉक्स रिएक्शन का इस टाइप में, तो इस मतलब 10th क्लास में तो आपको केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन 5 टाइप्स के साथ है, बट 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन का हमारा एक अलग सा चैप्टर होगा जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट होगा उसमें भी। तो इस बार भी हमारा ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड में काफ़ी बार ये चीज़ें ही बोर्ड में आती है, मैं आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब बारी आती है एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सबको यही देखना होता है भाई। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एमसीक्यू है, ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेना है, जिसमें बैलेंसिंग के बारे में रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, बैलेंस के बारे में मैं लिख देती हूँ साथ में। फिर हमें क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हमारा आपको देख रहा होगा बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग है, इसमें बैलेंसिंग हमें करनी है। ये क्वेश्चन हमारा पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट ईटीसी के लिए है। फिर देखते हैं इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमें बैलेंसिंग करनी है वैसे तो, बट ये पीटी यूजी एंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन हमारा है। फिर आते हैं उसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन 3 मार्क का हमारे पेपर में आपको मिलेगा। आपके पेपर में क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ये भी हमारा 2 मार्क का पेपर में आ जाता है।